अस्सलाम वालेकुम जी। डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड कुछ एमसीक्यूज हम डिस्कस करने लगे हैं। पहला एमसीक्यू देखिए, स्टेटमेंट आपको नज़र आ रही है स्क्रीन पे। वाइल मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। सर्कल है जिसका रेडियस है जी 2 मीटर रेडियस है सर्कल का। अच्छा जी, इस सर्कल पे मूव करते हुए रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशो मालूम करना है। व्हेन इट कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। डिस्प्लेसमेंट के एमसीक्यूज थोड़े ट्रिकी होते हैं अक्सर, तो इनमें ख़ास तौर पे देख लिया करें कि डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो तो नहीं कहीं। अगर वन रेवोल्यूशन पूरा हो जाता है, यहाँ से जाके चक्कर काट के वापस यहीं पे आ जाता है, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो है, तो अगर न्यूमिनेटर ज़ीरो हो गया तो इसका मतलब है जवाब ज़ीरो है। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया, जवाब ज़ीरो है। इस वाले में देखिएगा, वाइल मूविंग ऑन सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर, पहले की तरह ही 2 मीटर रेडियस है, ठीक है। तो आफ्टर कंप्लीटिंग हाफ सर्कल, आधा सर्कल पूरा किया, यहाँ से होके चक्कर काट के जनाब वो शरीफ आदमी पहुंच गया यहाँ तक, हाफ सर्कल पूरा किया है, तो इसका मतलब ये है कि उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है हमने मालूम करना है। डिस्प्लेसमेंट ऑफ बॉडी विल बी, तो उसका डिस्प्लेसमेंट है इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक, ये डिस्प्लेसमेंट है। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए उसका ट्रेवल पाथ मालूम करने की जरूरत नहीं है। रेडियस अगर 2 मीटर है, 2 मीटर ही ये हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा जी 4 मीटर इसका डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड है। तो इसी क्वेश्चन में अगर पूछा जाए रेशो ऑफ इट्स डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस व्हाइल इट कवर्स पाथ ऑफ हाफ द सर्कल, तो डिस्प्लेसमेंट है इसका 4 मीटर और डिस्टेंस यानी एस कितना है। देखिए सर्कल पे अगर वो चक्कर पूरा कर लेगा तो उसका सफर होगा 2 पाई रेडियन, उसका डिस्टेंस होगा सर्कल पे चक्कर पूरा करने पे। तो आधा चक्कर पूरा किया है, 2 पाई आर बटा 2 यानी 2 पाई आर बाई 2 यानी कि पाई आर उसका डिस्टेंस होगा। तो रेशो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस कितनी होगी 4 ओवर पाई आर, ठीक। तो इसका मतलब है कि इस सिचुएशन में 4 ओवर 3.14 मल्टीप्लाइड बाय रेडियस कितना है जी उसका, तो 2 डिवाइडेड बाय 3.14, 2 डिवाइडेड बाय 3.14 यानी कि 0.63 ये हो जाएगी डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इसकी रेशो, जब वो आधा चक्कर सर्कल पे पूरा कर लेगा। इसी तरह से देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस। आप देखिएगा डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस की न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होगी। ना तो हमें डिस्प्लेसमेंट का पता है ना ही डिस्टेंस का पता है, लेकिन हमें एक बात का पता है कि डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, फॉर एग्जांपल ए एंड बी। तो डिस्प्लेसमेंट है शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस। डिस्टेंस जो ट्रेवल्ड पाथ है वो कोई भी हो सकता है, जैसे इस केस में ये वाला भी हो सकता है पाथ जिसपे सिंगल कट लगा, और ये डबल कट वाला भी हो सकता है। तो इन केस अगर स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवलिंग की गई है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। तो इन दैट केस क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस इज इक्वल टू रेशो 1 होगी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे ट्रेवल किया है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होगी, काट के जवाब 1 आ जाएगा। और अगर कर्व्ड पाथ पे सफर किया है तो डिस्प्लेसमेंट विल ऑलवेज बी शॉर्टर देन डिस्टेंस। इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस ज्यादा होगा, डिस्प्लेसमेंट कम होगा, डिस्प्लेसमेंट इज लेस देन डिस्टेंस। तो इसका मतलब ये है कि इन दैट केस रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस इज लेस देन 1। इट मीन्स कि डिस्प्लेसमेंट टू डिस्टेंस रेशियो इज लेस देन और इक्वल टू 1, या तो 1 के बराबर होगी या इससे कम होगी। बी अटेंटिव। थैंक यू वेरी मच।